आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं जावा के अंदर ऊप्स को कैसे यूज करेंगे। ऊप्स बेसिकली स्टैंड करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड जो एस है वो डिनोट करता है सिस्टम को। पहले तो ये समझ लेते हैं कि काफ़ी लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि ऊप्स जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट लिटरली ऊप्स जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक सिस्टम है, एक तरीका है जिस तरीके से आप किसी भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं। ऊप्स हमारा सी प्लस प्लस में होता है, जावा में होता है, पाइथन में होता है, पीएचपी में होता है, जावास्क्रिप्ट में होता है एंड बाकी ऑलमोस्ट लैंग्वेजेस में होता है, सी को छोड़ के। तो ऊप्स को इंटीग्रेट किया जाता है किसी भी एक लैंग्वेज के साथ, वो लैंग्वेज कोड करती है और ऊप्स बताता है कि कोडिंग का तरीका या सिस्टम कैसा होगा। इस कोडिंग के तरीके को अपनाने के लिए, इस सिस्टम को अडेप्ट करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे पहले है क्लास, सेकेंड इज ऑब्जेक्ट, third is called as encapsulation, next is called as abstraction, fifth concept is called as inheritance and the sixth concept is called as polymorphism। ये 6 कॉन्सेप्ट है। अगर 6 कॉन्सेप्ट किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अप्लाई कर दिए जाए तो हम लाइव दिखने वाली किसी भी चीज पे कोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सबको कहा जाता है पिलर्स ऑफ ऊप्स, या कई लोग इनको फीचर्स ऑफ ऊप्स भी कहते हैं। यहां पे अगर सीधी भाषा में समझा जाए एक लाइव एग्जांपल के थ्रू, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज अ रियल टाइम एंटिटी। एक रियल टाइम एंटिटी को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। मतलब अगर हमारे चारों तरफ हमको टेबल, चेयर, बेंचेस, मोबाइल फोन्स कुछ भी दिख रहा है तो वो एक रियल टाइम एंटिटी है, वो एक ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं क्लास की। सिमिलर ऑब्जेक्ट ग्रुप इज क्लास। एक ही टाइप के दिखने वाले ऑब्जेक्ट के ग्रुप को या कलेक्शन को हम क्लास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल के लिए समझूं कि किसी एक इंसान के पास उसका पर्सनल ऑब्जेक्ट है मर्सिडीज और किसी दूसरे इंसान के पास उसका पर्सनल ऑब्जेक्ट है बीएमडब्ल्यू, तो होल एंड सोल इन सबको हम कार कह सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट तो मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू हो सकता है, पर जो क्लास होगी वो होगी कार। तो आप ये समझ सकते हो कि क्लास जो है वो एक कैटेगरी को डिनोट करता है। नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज एनकैप्सुलेशन, जिसको कहते हैं रैपिंग अप ऑफ डेटा। इसका मतलब यह होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में डेटा को या उसकी फंक्शनैलिटी को इस तरीके से रखा जाए कि एक डेटा का या फंक्शन का इंपैक्ट दूसरे डेटा और फंक्शन पे ना हो। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक कार के अंदर अगर ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि एक्सीलरेटर भी काम नहीं करेगा। मतलब ब्रेक का कोई इंपैक्ट एक्सीलरेटर पे नहीं आता, एक्सीलरेटर का कोई इंपैक्ट विंडोज पे नहीं आता है। तो बेसिकली हर एक फंक्शनैलिटी को अलग तरीके से रैप किया गया है, जिसको हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन। इट मींस डेटा हाइडिंग। मतलब अगर इन द सेंस बात करें लाइव एग्जांपल में कार की, तो कार में हर एक इंसान के लिए फंक्शनैलिटी अलग डिफर करती है या डेटा अलग डिफर करता है। कैसे कि अगर मैं बात करूं एक मैकेनिक की, तो उसके लिए कार चलाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर मैं बात करूं एक इंसान की जो गाड़ी ड्राइव करता है, उसके लिए रिपेयरिंग आना जरूरी नहीं है, कार चलाना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे दो अलग फंक्शनैलिटी है, रिपेयरिंग की अपनी फंक्शनैलिटी होती है, ड्राइविंग की अपनी फंक्शनैलिटी। दोनों इंसान के लिए कुछ डेटा हिडन है जो उनको जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। इट्स कॉल्ड शेयरिंग अप ऑफ डेटा। मतलब जो भी डेटा हमने बनाया उस डेटा को हम दूसरे इंसान को शेयर कर दें। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एक कार का प्रोटोटाइप बनाया गया तो वो कार का प्रोटोटाइप टीम के साथ शेयर कर दिया जाए, जिसे पूरी टीम मिलकर उस प्रोटोटाइप पे काम कर पाए, उसको डिजाइन कर दे। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। इट मींस पॉली शब्द का मतलब होता है मैनी एंड मॉर्फ शब्द का मतलब होता है फॉर्म्स के तरीके। अगर मैं बात करूं एक बीएमडब्ल्यू की, तो आई होप लो मॉडल से लेकर हाई मॉडल में काफी वैरायटीज में आती है। जहां मैटर करता है व्हील्स, सनरूफ हो गया, रूफटॉप हो गए, व्हील्स कैसे है, लेग स्पेस कितना है, कंफर्ट जोन क्या है, एसी की क्वालिटी क्या है, ये सब चीजें मैटर करती हैं। बट एक कार की जो मोरल फंक्शनैलिटी वो है ड्राइव यू थ्रू सम प्लेस। सही, तो मोरल फंक्शनैलिटी कभी नहीं बदलती, सिर्फ उसको दिखाने का तरीका बदल जाता है। दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये ऊप्स के फीचर अगर एक कार पे लगा दिए गए तो कल को वो कार ऑटोमेट हो जाएगी, ऑटोमेटिक बन सकती है। इसी तरीके से जो पहले ट्रैफिक लाइट्स होती थी, हमारी एटीएम मशीन्स, ये सब ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं जो किसी ना किसी मैनुअल सिस्टम को देख के बनाए गए हैं।
इन मैनुअल सिस्टम्स को ऑटोमेट करने का काम करता है ऊप्स। अब समझते हैं सबसे पहले फीचर्स ऑफ ऊप्स को। सबसे पहला फीचर ऑफ ऊप्स है क्लास। एक क्लास को बनाने के लिए आप क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, उसके आगे एक नाम लिखेंगे, उस नाम का पहला अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम एक और क्लास बना लेते हैं, यहां पे दो क्लास बना लेते हैं। एक मैंने बना ली क्लास टेस्ट करके। अब इस क्लास टेस्ट के अंदर एक फंक्शनैलिटी डालूंगा जिसमें मैंने लिखा डेफ और फंक्शन का नाम दे दिया फन करके। और ये फंक्शन कर क्या रहा है, ये मेरी कार का नाम प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। दिस इज माई, ऐसा कर, सॉर्टेड। अब हुआ क्या, ये जो क्लास हमने ऊपर बनाई है, इस क्लास को हमको कॉल करना पड़ेगा यहां पे कंट्रोल में, जिससे इसको मेमोरी एलोकेट हो पाए या हमारी रैम तक ही पहुंच पाए और रन कर पाए। इस पर्टिकुलर काम के लिए सबसे पहले नीड है मेन फंक्शन की, और फिर हमको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है, पहले आप क्लास का नाम लिखो, फिर आप जो मर्जी चाहो वो नाम लिख सकते हो। मैंने एक्स लिख दिया, इज इक्वल टू आप लिखेंगे न्यू और लिखेंगे वापस से क्लास का नाम। ये करने के बाद जो आपका फंक्शन है वो एक्स नाम की चीज में आ जाएगा, इस एक्स नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। आप लिखेंगे एक्स और फिर लिखेंगे आपके फंक्शन का नाम, इस तरीके से। तो दिस इज द वे वी क्रिएट क्लास एंड दिस इज द वे वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। अब हम राइट क्लिक करेंगे, ओपन कंटेनिंग फोल्डर पे जाएंगे, CMD जाएंगे, जावा सी और प्रोग्राम का नाम लिखेंगे, दैट इज कंट्रोल डॉट जावा। फिर हम लिखेंगे यहां पे जावा और क्लास का नाम जो था कंट्रोल, एंड व्हेन आई हिट, यहां पे एक नाम आ गया। अब फर्क क्या पड़ता है कि मान लो किसी इंसान के पास दिस इज माई, एंड यहां पे जाके एक नाम डाल देते हैं, दिस इज कार का नाम, सही। और इस कार नाम की चीज को मैं पास कर रहा हूं यहां पे स्ट्रिंग, मतलब अल्फाबेटिक डेटा, इसलिए स्ट्रिंग लिखा है कार। अब क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट यहां से हटाते हैं। एक अमन नाम का बंदा था, उसने अपना ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ए करके मान लेते हैं, इज इक्वल टू न्यू अमन, और उसने अपनी कार का नाम डाला यहां पे मर्सिडीज। फिर एक बंदा आया जिसका नाम आदि था, उसने अपना ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम बी रखा उसने, और उसके पास जो कार थी वो थी BMW। फिर एक तीसरा बंदा आया जिसका नाम था लोकेश, उसने अपना ऑब्जेक्ट बनाया और उसका नाम रखा ऑडी रख देते। ये 3 कार्स हो गई। बट द थिंग इज दैट कि जो ऑब्जेक्ट बनते हैं ना वो क्लास के नाम से ही बनते हैं, तो आप किसी और के नाम से नहीं बना सकते। मतलब आपने जो भी बनाया है उन सबकी जगह सिर्फ किसका नाम आ सकता है, टेस्ट का, क्योंकि आपकी क्लास का नाम वही है टेस्ट। आप चाहो तो इनके नाम यहां लिख सकते हो, जैसे पहला बंदा था उसका नाम था अमन, दूसरे बंदे का नाम था आदि, तीसरे बंदे का नाम था लोकेश, सही। अब अगर मैं बोलूंगा ना यहां पे जाके कि अमन की कार का नाम प्रिंट करवाओ कि अमन के पास कौन सी कार है, तो मैंने यहां लिखा अमन डॉट फंक्शन, एंड यहां लिखा आदि डॉट फंक्शन, एंड यहां लिखा लोकेश डॉट फंक्शन। तो आप जाके जब प्रोग्राम को रन करोगे तो आपको एक बिहेवियर दिखेगा इस कोड में कि सबसे पहले तो ये बोल रहा है फंक्शन इज कॉल्ड, यहां पे कुछ पास किया ही नहीं है। तो हम जाते हैं यहां से मर्क उठाते हैं और कहां डालते हैं, क्योंकि हमने फंक्शन में डाला है, यहां पे दिख रहा है, तो हम इसको पास कर देते हैं फंक्शन में। इस BMW को यहां से कट करते हैं और डाल देते हैं इसके फंक्शन में। ऑडी को यहां से कट करते हैं और यहां डालते हैं फंक्शन में। अब रन करते हैं, प्रोग्राम कंपाइल हुआ, प्रोग्राम को कंपाइल करने पर रन किया। आप देख सकते हो तीनों की कार्स के नाम अलग आ रहे हैं। मतलब क्लास या ऑब्जेक्ट करता क्या है, क्लास या ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा काम करता है कि आप हर क्लास को डेटा अलग दे सकते हो, लेकिन काम वो एक ही करेगा। मतलब आपने जो फंक्शन बनाया है ना वो फंक्शन सेम रहेगा, बस डेटा बदला जा सकता है हर बार, समझ लो। इट्स जस्ट लाइक कि कार का खाली ढांचा बना देना और उस ढांचा के अंदर फीचर्स बदलते रहना, जिसको हम मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां पे डेटा मॉडिफाई किया जा सकता है बट फंक्शनैलिटी सिमिलर रखी जाती है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स विथ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। थैंक यू सो मच।